हाय बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे क्लास में, जो कि यहाँ पे हम लोग नवोदय विद्यालय के परीक्षा के बारे में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए दूसरे क्लास में। तो हम जानेंगे आज क्या पढ़ेंगे हम अपने दूसरे क्लास में। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमने कल 20 तक क्वेश्चन किए थे और आगे हम लोग आज 21 से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक था हमारा जो टॉपिक था सभी में से अलग को चुनना। ठीक है, सभी में से अलग को चुनने का जो टॉपिक था हमारा, उसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन हमने पहले क्लास में किया था और दूसरी क्लास में हम लोग आ गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन से करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्लास में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, जो देखिए इसमें 3 तरह के फिगर दिए गए, सॉरी 4 फिगर दिए गए हैं, ए बी सी और डी, जिसमें देखिए सभी के अंदर एक फिगर बना हुआ है। सभी के अंदर क्या है, एक फिगर बना हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, अलग को चुनना है। क्या करना है, हमें अलग को चुनना। 3 में से चौथा कोई एक अलग जरूर है। ठीक है, इसको हमको चुनना है। तो देखिए इसमें ये बीच सेंटर में, जो बीच में एक सेंटर में बना हुआ है गोल, ये भी सेंटर में लेकिन उससे छोटा बीच वाला है। ठीक है, ये इस सेंटर में है लेकिन अंदर का जो वृत्त है वो वृत्त ना हो, अंदर में जो फिगर है रंगा हुआ वो वृत्त ना हो, त्रिभुज है। लेकिन ये क्या है, अलग है। ये सेंटर में नहीं बना हुआ, ये नीचे साइड में बना हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। क्योंकि सभी में फिगर सेंटर में बने हुए हैं। तो हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पे इसमें फिगर नीचे में बना हुआ है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ए का जो है आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है हम लोग बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी, यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है दोनों साइड में। यहाँ पे चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ वृत्त बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है खुली आकृति बनी हुई है। क्या है, खुली आकृति। सभी ये लोग सभी जो ये 3 फिगर है बी सी डी में बंद आकृति है। लेकिन हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है उसमें खुली आकृति बनी हुई है। क्या है, खुली आकृति बना हुआ। ठीक है, हम इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम वही कंसेप्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन में है। सेम वही कंसेप्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी देखिए ये बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है, लेकिन ये यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है, जिस कारण से हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर में दिया क्या है, तो देखते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। इसमें देखिए सभी एक खुली आकृति है, ये भी खुली आकृति है, ये भी खुली आकृति है, लेकिन यहाँ पे एक बंद आकृति है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बंद आकृति वाला। क्यों, क्योंकि 3 आकृति खुली है और एक बंद है। तो हमारा अलग करने का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अलग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, बंद आकृति के रूप में इसमें करेंगे। उस सब में हो रहा था कि उसमें जो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन था, इसमें क्या था,
इसमें हम लोग देख पा रहे थे कि इसमें एक 3 क्वेश्चन में जो था वो बंद था और एक में खुला हुआ था, लेकिन इसमें 3 में खुला हुआ और एक में बंद है। ठीक है, 3 में खुला हुआ और एक में बंद है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 24 का सी। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? 25 नंबर की। ठीक है, 25 नंबर में भी आप आसानी से इसमें देख पा रहे होंगे कि जो सभी चारों में एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, और वृत्त के अंदर एक कटिंग किया गया है, जो कि 1/4 भाग को कटिंग किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें भी 1/4 भाग को काटा हुआ, इसमें भी 1/4 भाग को काटा हुआ है, इसमें भी 1/4 भाग को, लेकिन इसमें 1/4 भाग को तो काटा गया, लेकिन बीच में एक ज़्यादा एक रेखा का यूज कर दिया गया है। ठीक है, हमारा जो ये क्वेश्चन में इसमें जो है ज़्यादा एक रेखा का कटिंग यूज कर दिया गया है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 25 से आगे हम लोग बढ़ते हैं 26 पर। ठीक है, 26 में देखिए 3-3 गोले का एक सिंबल बना हुआ है, 3-3 गोले का सिंबल बना हुआ है, लेकिन इसमें देखिए सभी मिले हुए हैं, इसमें भी सभी मिले हुए, इसमें सभी अलग अलग है, लेकिन इसमें सब मिले हुए। तो हमारा यहाँ पे अलग सीधा सा दिख रहा है, चारों फिगर में हमारा अलग अलग जो है वो फिगर कौन सा है? हमारा फिगर जो अलग है वो कौन सा है? तो हमारा सी, क्योंकि इसमें तीनों सभी फिगर एक साथ अटैच है, लेकिन ये सटा हुआ नहीं, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 27 नंबर की। ठीक है, 27 नंबर में देखिए ये इस रिंग जो गोला है उसके अंदर एक गोला, फिर एक अंदर में गोला, मतलब 3 गोल वृत्त को अंदर में बनाया हुआ एक दूसरे के अंदर। ठीक है, ये तीनों कटिंग फिगर है, ये 2 गोला है और ये एक गोला। तो हम यहाँ पे अलग क्या किस रूप पे करेंगे? तो हमारा सी आंसर अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि देखिए ये भी एक बंद आकृति है, ये भी एक बंद आकृति है, ये भी एक बंद आकृति है। हम लोग ने पढ़ चुके हैं जो बंद आकृति किसको कहते हैं? जो सभी तरफ से बंद हो। ठीक है, तो ये बंद आकृति है, ये भी बंद आकृति है और ये भी बंद आकृति है, लेकिन बी हमारा जो है बंद आकृति नहीं है, खुली हुई आकृति। जो हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पे कट का निशान पड़ा हुआ है वो एक खुली आकृति है। ठीक है, जिसके लिए हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 28 नंबर में भी देखिए ये सेम फिगर अंदर में है, ये अलग अलग है, एक पंचभुज है इसके अंदर, एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है। चलिए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जिसमें तीनों जो क्वेश्चन है ए सी, थोड़ा साफ कर देते हैं फिगर को आपके लिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 28 नंबर क्वेश्चन में, हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए वृत्त है अंदर, फिर वृत्त है, ये एक वृत्त है, उसके बाद पंचभुज है, इसमें चतुर्भुज है, इसमें त्रिभुज है, लेकिन ये जो एक सेम फिगर है और इस सभी में तीनों में अलग अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या नंबर देखेंगे? 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, ये हाफ वृत्त है, ये भी हाफ वृत्त है, ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज, ये वृत्त वृत्त। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सीधा सीधी हम लोग अलग कैसे कर लेंगे। तो हम लोग को आंसर कमेंट करिए इसका 29 नंबर का, तो हम बता भी देंगे थोड़ा देर में। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि देखिए फिगर इसमें अलग है और ये भी अलग है, लेकिन यहाँ दोनों सेम सेम फिगर तीनों में है और ये यहाँ पे अलग फिगर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। आगे हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, ये त्रिभुज को कट किया गया है, ये चतुर्भुज को, जब हम चतुर्भुज बोलते हैं वृत्त को। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे एक फिगर को,
साफ कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये फिगर जो है एक पूरे फिगर को दो भाग में बांटा गया है। इस पूरे फिगर में दो भाग, एक फिगर को दो भाग में बांटा गया, ये भी एक फिगर को दो भाग में बांटा गया, ये भी एक फिगर को दो भाग में बांट दिया गया। मतलब एक आयत को दो भाग में बांटा गया, ये एक आयत को दो भाग में बांटा गया है, और ये वर्ग एक जो वृत्त है उसको दो भाग में बांटा गया, लेकिन ये त्रिभुज किसी भी प्रकार से दो भाग में बट नहीं रहा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, कितने की, 31 नंबर में आप देख के ही समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बता दें कि आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर जो होने वाला है हमारा डी आंसर होने वाला है। क्यों आंसर होने वाला है डी, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं ए एक वृत्त को काट रहा है, ये भी एक रेखा से वृत्त को काट रहा है, ये भी एक रेखा से वृत्त को काट रहा है, लेकिन हम जो यहाँ पे डी देख रहे हैं इसमें दो रेखा से वृत्त को काट रहा है। ये तीन फिगर ए बी सी हमारा सही सेम है और चौथा क्या है, अलग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं फिगर नंबर 32 की। ठीक है, चलिए 32 की बात कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग आ गए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है, सभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें, लेकिन हम इसमें बता दें आंसर जो होने वाला है हमारा डी। कैसे डी होने वाला है तो हम लोग ये बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है इसमें मुंह का 3 अंग दिया हुआ, इसमें भी 3 अंग दिया हुआ, इसमें भी 3 अंग दिया हुआ, लेकिन इसमें 4 अंग का बात किया गया। क्या अंग, 4 अंग का बात किया गया, इसलिए हमारा अगल आंसर जो है ये डिफरेंट है। इसमें 3 अंग है, इसमें भी 3 अंग है, इसमें भी 3 अंग, लेकिन हमारा इसमें जो है 4 अंग है। हम लोग फिगर के बनावट पे नहीं जाएंगे, इसमें क्या यूज किया गया है टेक्निकल उसको समझेंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मुंह पूरा नहीं है, इसमें मुंह पूरा है, इसमें कुछ जो एक मुंह की तरह दिखता है उस तरह सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी ये पूरा मुंह की तरह बना हुआ, लेकिन ये अलग है। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अलग दूसरे तरह से, क्योंकि ये अलग उस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दूसरे तरीके से बात किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आप दूर से ही समझ पा रहे होंगे। ए में देखिए दो, अंदर में दो वृत्त है, इसमें बी में दो वृत्त है, सी में दो वृत्त है और डी में एक वृत्त है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं फिगर को। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं 34 नंबर की। क्या नंबर, 34 नंबर। चलिए 34 नंबर में हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक कोना में है, ये भी एक कोना में और ये मिड में है। ठीक है, ये एक कोना में है, ये भी एक कोना में और ये एक मिड में, ये मिड में है, ये कोना में और ये कोना में, लेकिन इसमें एक कोना में और ये पूरा मिड में, ये इसके मिड में नहीं है, ये ऊपर वाले पार्ट के मिड में नहीं है, ये मिड में है। ठीक है, ये 3 फिगर जो है, 3 फिगर में जो हमारा बात किया गया, चलिए बात कर लेते हैं ठीक से, फिगर को साफ करके पढ़ाई कर लेंगे। चलिए इसमें देखिए, इसमें जो है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे है, ये जो है इस लाइन के मिड में है और ये लाइन के मिड में है, लेकिन ये फिगर के मिड में, हमारा जो चतुर्भुज उसके मिड में, तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं 35 नंबर की। 35 नंबर में देख पा रहे हैं कि ये दो लाइन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये भी 2 लाइन जुड़ा हुआ है, ये भी 2 लाइन जुड़ा हुआ है, ये भी 2 लाइन जुटा है, लेकिन ये पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसमें किसी प्रकार के 2 एंगल का यूज, 2 एंगल नहीं बने, इसमें भी 2 एंगल नहीं बना, इसमें भी 2 एंगल, मतलब एक एक एंगल बना है। इसमें ना आगे पीछे कुछ भी निकला हुआ नहीं है, लेकिन हमारा जो बी नंबर फिगर है उसमें देखिए पीछे की ओर कुछ निकला हुआ है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं, 36 नंबर में थोड़ा सा हम आप लोग के लिए टाइम छोड़ते हैं, आप लोग इसमें देखिए और समझिए, ठीक है। कौन सा आंसर, तो आप लोगों ने यहाँ पे आंसर पिक कर लिया होगा 36 नंबर का। चलिए हम बता देते हैं 36 नंबर का आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर एक, क्यों? क्योंकि इसके बीच में देखिए है, इसके बीच में भी एक फिगर है, इसके बीच में भी एक फिगर है, लेकिन इसमें एक भी फिगर नहीं है, इसीलिए, ठीक है। चलिए हम आगे बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 37 नंबर का बात कर लेते हैं। इसमें देखिए दो फिगर जुड़ा हुआ है, इसमें दो फिगर जुड़ा हुआ है, इसमें दोनों अलग है, इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट सेम सेम फिगर है, इसमें भी दोनों तरफ सेम सेम फिगर है। इसमें देखिए दोनों तरफ सेम फिगर था, इसमें भी दोनों तरफ सेम फिगर है, इसमें भी दोनों तरफ सेम फिगर, इसमें अलग अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में देखिए ये फिगर त्रिभुज एक वृत्त के अंदर एक टच हो रहा है, ठीक है। इसमें भी टच हो रहा है, इसमें तीन रेखाओं को टच कर रहा है, लेकिन ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज से अलग है। इसके अंदर जो त्रिभुज बना हुआ वो तीनों त्रिभुज से अलग है। ये सेम त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, अलग त्रिभुज, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 40 नंबर का बात कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर क्लीन कर देते हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए हमारा जो ऑप्शन डी है, इसमें वृत्त के अंदर एक भी बिंदु नहीं है, इसमें वृत्त के अंदर बिंदु है और इसमें भी बिंदु है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आगे पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। चलिए हमारा 40 तक क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम बता दें आप लोगों को, बता रहे थे जो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हम लोग पढ़ेंगे 2022 से लेकर 2018 तक की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो आगे प्रैक्टिस के लिए जो है, हमारे प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम जो चैनल है संजय स्टडी क्लासेस, इस पे जाइए और आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। हमारा जो पीडीएफ है वो प्रैक्टिस के लिए इस पर मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करिए, ठीक है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम लोग अगले तीसरे क्लास में मिलेंगे।